उद्धव ठाकरे कायदे से पहली बार बीजेपी से कांटे के मुकाबले में फंसे थे। इसके लिए संजय राउत, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार और कांग्रेस के चाणक्यों ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक का सहारा लिया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के आगे सब बेकार साबित हुआ और बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार जीत गया। राज्यसभा चुनाव से पहले ही फडणवीस ने कहा था कि हमारे पहले 3 सांसद थे और अब भी 3 ही रहेंगे, और हुआ भी वही। शिवसेना जीत के सपने देखती रह गई और फडणवीस ने रणनीति के मैदान में खुद को 20 साबित करके दिखा दिया। देर रात गहमागहमी के बाद नतीजे आए तो भाजपा ने शिवसेना को तगड़ा झटका दिया। 3 बड़े दलों के गठबंधन से सरकार चला रही शिवसेना पर्याप्त वोट न होने के बाद भी अपने दोनों उम्मीदवार को जिता नहीं सकी। राज्यसभा की 6 सीटों पर सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी के 3 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार विजयी हुए। महाराष्ट्र विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास ज्यादा विधायक हैं, लेकिन यह चुनाव 3.3 की बराबर फाइट वाला था। ऐसे में फडणवीस बनाम उद्धव की लड़ाई बन चुके इस चुनाव में भाजपा नेता का पलड़ा भारी दिखा। अपनी कुशल रणनीति के दम पर फडणवीस ने 6वीं सीट जीत हासिल कर साबित कर दिया कि वह उद्धव से बड़े गेम चेंजर हैं, जबकि शिवसेना नामांकन के बाद से ही जीत के दावे करती आ रही थी। 6ठी सीट पर बीजेपी के धनंजय महाड़े ने शिवसेना के संजय पवार को हरा दिया, जबकि शिवसेना दावा कर रही थी कि वह दोनों सीटें बड़े आराम से जीत लेगी। 6ठी सीट पर हार के बाद मायूस शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे 1 वोट को अमान्य कर दिया। हमने 2 वोटों का विरोध किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा का पक्ष लिया। चुनाव से ठीक पहले शिवसेना ने अपने विधायकों को रातों रात मड आइलैंड के होटल रिट्रीट में भेज दिया था। खबर आई थी कि विधायकों पर नजर रखने के लिए शिवसेना ने होटल के अंदर और बाहर शिवसैनिकों की टुकड़ियां तैनात कर दी थी। पहले से ही क्रॉस वोटिंग से डर रही कांग्रेस ने अपने विधायकों को रेनेसा होटल में रखने का फैसला किया था। दूसरी तरफ फडणवीस की टीम थी जो बिना ज्यादा बोले मिशन मोड पर पूरे भरोसे के साथ काम कर रही थी। आखिरकार रिजॉर्ट पॉलिटिक्स फेल रही। संजय राउत ने कहा कि हमारे दूसरे उम्मीदवार संजय पवार को पहली वरीयता के सबसे ज्यादा 33 वोट मिले हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया पेचीदा है। दूसरी वरीयता के वोट के आधार पर भाजपा उम्मीदवार को बढ़त मिल गई। हमारा 1 वोट अमान्य भी घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि हमने 2 वोटों पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। बाद में देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि यह कहा जाएगा कि 1 वोट चुनाव आयोग ने कैंसिल किया। अगर वह वोट इन्हें मिलता तब भी हम जीतते। नवाब मलिक आते तब भी हम जीतते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।